हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बिजनेस की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, पर कोई भी इस टॉपिक पे बात ही नहीं करता क्योंकि सभी जानते हैं जिस व्यक्ति ने इस टॉपिक के बारे में सीख लिया और अच्छे से समझ लिया वो व्यक्ति अपने जीवन में चाहे कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, चाहे छोटा हो या बड़ा बिजनेस, हर बिजनेस में सक्सेस प्राप्त कर सकता है। और वो टॉपिक है सेल्स। दोस्तों, अगर तुमने अपने जीवन में सेल करना सीख लिया और कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित करना सीख लिया तो तुम चाहे कोई भी बिजनेस क्यों ना करो, चाहे वो किसी भी लेवल में क्यों ना हो, तुम हर बिजनेस को सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो। तुमसे कभी कोई ये नहीं पूछने वाला कि तुम्हारा बिजनेस छोटा है या बड़ा। हर व्यक्ति एक ही बात पूछता है कि तुम्हारे बिजनेस से तुम्हें कितनी इनकम हो रही है। और तुम किसी भी बिजनेस से तभी इनकम कर सकते हो जब तुम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेचते हो। तो सेल्स के लिए तुम्हें क्या करना होगा, इसके लिए तुम्हें कुछ नियमों को फॉलो करना होगा। और लास्ट वाला नियम जब तुम सुनोगे तब तुम समझ पाओगे कि सेल्स तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है। रूल नंबर 1, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को लेकर कस्टमर को समझो, कस्टमर के प्रॉब्लम्स को समझो, कस्टमर के फियर को समझो, कस्टमर के डिजायर को समझो। दोस्तों, जब तक तुम अपने प्रोडक्ट को लेकर ये नहीं समझ जाते कि तुम्हारा प्रोडक्ट किस तरह कस्टमर की प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है और कस्टमर को तुम्हारे प्रोडक्ट को लेकर कौन सा डर है, क्या कहीं उसे ट्रस्ट का इश्यू आ रहा है या फिर उसे पैसे से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उसकी एक्चुअल में डिजायर क्या है, वो तुम्हारे प्रोडक्ट से क्या एक्सेप्ट कर रहा है, तब तक तुम अच्छे सेल्समैन नहीं बन पाओगे। दोस्तों, बिजनेस का पहला रूल होता है कि तुम अपने कस्टमर की नीड को समझ सको। और जिस दिन तुमने कस्टमर की नीड्स को समझना स्टार्ट कर दिया, कस्टमर से फीडबैक लेना स्टार्ट कर दिया, उससे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, उस दिन से तुम अपने प्रोडक्ट को कम मेहनत के साथ कस्टमर को बेच पाओगे। रूल नंबर 2, वी आर इमोशनल क्रिएचर नॉट द लॉजिकल। भारत के अंदर हर कस्टमर इमोशनली कनेक्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट से। तुम सुबह से लेकर शाम तक जिन जिन प्रोडक्ट को यूज करते हो उनसे कहीं ना कहीं तुम्हारा इमोशनल अटैच है। अगर तुम अपने प्रोडक्ट को इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो चाहे तुम्हारे पास कितने ही लॉजिकल आंसर क्यों ना हो, कस्टमर कभी भी तुम्हारे प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित नहीं होगा। तुम्हें कोई ना कोई एक ऐसी स्टोरी, कोई ना कोई ऐसा इमोशनल टच अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़ना ही पड़ेगा जिससे कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो। और एक बार जब कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट से दिल से जुड़ जाता है तब तुम्हें बिना किसी मेहनत के भी तुम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को बेच पाओगे। चाहे इसके लिए तुम कोई टैगलाइन यूज करो या फिर कोई ऐसी स्टोरी जिससे कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट से कनेक्ट कर पाए और तुम्हारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाए। रूल नंबर 3, डोंट सेल योर प्रोडक्ट, सेल द सॉल्यूशन। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि जब भी कस्टमर उनकी दुकान में या उनके स्टोर पर आता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी उन लोगों की होती है कि कस्टमर को किसी तरीके से प्रोडक्ट को बेच दें, बिना ये जाने कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए फिट है या नहीं, बिना ये समझे कि कस्टमर का बजट कितना है और वो तुम्हारे प्रोडक्ट को क्यों खरीदने वाला है। लोग अपने कस्टमर को झूठ बोलकर अपने प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट कर देते हैं और इससे सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि कस्टमर एक बार तो भले ही धोखे में आकर किसी प्रोडक्ट को खरीद भी ले, पर अगली बार से वो ना केवल खुद बल्कि अपने दोस्तों और अपने सगे संबंधियों को भी उस प्रोडक्ट को खरीदने से मना करता है। जब भी कस्टमर तुम्हारी दुकान में एंटर करे या तुम्हारे स्टोर पर आए तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के सॉल्यूशन के बारे में उसे समझाओ, कैसे तुम्हारा प्रोडक्ट कस्टमर की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, कैसे तुम अपने प्रोडक्ट के द्वारा कस्टमर की नीड को फुलफिल कर सकते हो। जब एक बार तुमने ये तरीका सीख लिया तब धीरे धीरे तुम्हारे स्टोर और तुम्हारे बिजनेस में कस्टमर की लाइन लग जाएगी और कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट को बिना मोल भाव किए ही खरीदना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हर कस्टमर अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बिना पैसे की परवाह किए तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद सकता है। पर अगर तुम जबरदस्ती किसी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे वो तुम्हारे प्रोडक्ट से मुंह फेरने लगेगा। आने वाले समय में मैं बिजनेस से
संबंधित और भी कई वीडियो लेकर आऊंगा। अगर तुम्हें वीडियो से कुछ नई चीज सीखने को मिली है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।